अपने बड़ों के आगे कभी झूठ मत बोलो। राजा के आगे झूठ बोलने से मृत्युदंड मिल सकता है। दुश्मन के साथ धोखा करने से धन का नाश होता है। ब्राह्मण के साथ धोखा करने से कुल का नाश होता है। इसलिए कभी झूठ मत बोलो, किसी को धोखा मत दो। अपने भाइयों सगे संबंधियों के बीच छोटा बनकर रहने से तो कहीं अच्छा है कि आदमी जंगल में जाकर रहने लगे, जहाँ पर बड़े बड़े हाथी बाघ रहते हों। खाने के लिए तो पत्ते और पीने को तालाबों का गंदा पानी मिले। ऐसे वातावरण में भी तुम्हें आत्मिक शांति मिलेगी, क्योंकि वहाँ आप अपने आप को छोटा नहीं समझोगे। ज्ञानी एक वृक्ष के समान है, उसकी जड़ संध्या और दान शारदा है। पत्ते धर्म कर्म है, इसलिए जड़ की रक्षा बड़े ध्यान से करनी चाहिए। यदि हथियार भी आदमी के पास हो तो उसे चलाने की बुद्धि ना हो तो बिना हथियारों वाले प्राणी से वह हार जाएगा। इस तरह से बुद्धि बड़ी बलवान है। अपने दायरे को तोड़ने वाला, अपनी सीमा से बाहर जाने वाला, ऐसे प्राणी सदा धोखा खाते हैं। हर प्राणी के जीवन की एक सीमा होती है, उसे अपने हालात, अपनी श्रद्धा, अपनी ताकत के अनुसार ही जीना चाहिए। जो हर समय अपने घर के ही ख्याल में खोया रहे, उसे विद्या नहीं आ सकती। जो मांसाहारी है उनके मन में दया नहीं होती है। जो कामुक है वह कभी पवित्र नहीं होता। यह भी सत्य है कि चील के घोंसले में कभी मांस नहीं होता। इतने बड़े हाथी को छोटी सी चींटी ही मार देती है। छोटा सा दीपक अंधेरे का सीना चीर देता है। तूफानों में बड़े बड़े वृक्ष टूटकर गिर जाते हैं। आप सोचिए कि क्या चींटी हाथी के बराबर है? क्या दीपक का आकार अंधेरे से बड़ा होता है? क्या तूफान उन टूटने वाले बड़े बड़े वृक्षों से बड़ा होता है? नहीं नहीं, यह सब उनसे छोटे होते हैं। किंतु बलवान बुरे आदमी को भले ही तोते के भांति पढ़ाता रहे, मगर वह ना तो पढ़ सकता है और ना ही बुराई को छोड़ सकता है। हर प्राणी का अपना अपना स्वभाव होता है जो कभी बदल नहीं सकता। जब किसी चीज के गुणों का पता नहीं चलता तो उसकी बुराई होने लगती है। भिलनी हाथी की कीमत नहीं जानती, फिर उसकी बुराई करके अपने मन को शांत कर लेती है। लोमड़ी जब अंगूरों तक पहुंच नहीं सकती तो कह देती है कि यह अंगूर खट्टे हैं, मैं तो मीठे अंगूर ही खाती हूँ। जो पाखंडी होता है वह दूसरों का काम बिगाड़ देता है। अमीर आदमी जब धन का दुरुपयोग करता है तो वे अंदर से पापी होते हैं। बिल्ली भी इन्हीं के स्वभाव वाली होती है। इस संसार में बड़ा कौन है, नए कपड़े अथवा दानी? धोबी जो सुबह से शाम तक वस्त्र लेकर रात को वापस आता है, चालाक कौन है? दूसरों के धन और औरत का हरण करने में भी सभी चतुर हैं। यह सब कैसे जीते हैं? गंदगी के कीड़े केवल गंदगी में ही जीते हैं। इन सब चीज़ों को देखकर ही तो कहा गया है कि बड़ा आदमी केवल अपने गुण और कार्य से ही पहचाना जाता है। अच्छे कपड़े पहन लेने से सुंदर स्वस्थ शरीर वाले लोग यदि अपने अंदर कोई गुण नहीं रखते तो उन्हें बड़ा नहीं कहा जा सकता। जो लोग पराई औरत को माँ के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के समान और सब प्राणियों को एक समान मानते हैं, वही ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी वही है जो भोजन की चिंता नहीं करता। यदि पेट भरने का नाम ही जीवन है तो यह काम तो आवारा कुत्ते भी कर लेते हैं। आयु ढल जाने पर क्या रूप बदल जाता है? नहीं, पका हुआ अनार समय के साथ और भी मीठा हो जाता है। इसी प्रकार खून भी समय के साथ परिपक्व और पुष्ट होता है। स्वभाव देखकर देवता, सज्जन पुरुष, पिता आदि खुश होते हैं। भाई बंधु जलपान से, पंडित प्रिय वचनों से, देवता गण पूजा से खुश होते हैं। इसलिए स्वभाव का प्रभाव हर प्राणी पर पड़ता है। महापुरुषों का चरित्र धन है। वैरागी लक्ष्मी को एक तिनके के समान समझता है। लक्ष्मी कितने भी उसके पास आ जाए वह मुंह फेर कर चल देता है। इंद्रिय विजेता के रास्ते में सुंदर से सुंदर औरत कितना भी प्रयास क्यों ना करे, वह कभी उसे जाल में नहीं फंसा सकता। बकरी के गर्दन में लटकता स्तन बेकार होता है। इस प्रकार जो प्राणी अच्छे काम नहीं करता, जन सेवा नहीं करता, वह भी बेकार होता है। पागलों ने पत्थर के टुकड़ों को रत्न मान लिया है।
असली रत्न तो केवल अनाज, पानी और ज्ञान ही होते हैं। इन तीनों रत्नों से बड़ा रत्न और कोई नहीं हो सकता। कल्प के अंत में भरते सागर, उसके अंत में सुमरन प्रलय होने पर धरती जलमग्न हो जाती है, पर सज्जन पुरुष अपनी बात पर अटल रहते हैं। एकता में ही शक्ति है। बिखरे हजारों तिनकों को हाथी रौंद डालता है, वहीं हजारों तिनके मिलकर ढाल बन हाथी को अपने बस में कर लेते हैं। ईर्षा असफलता का दूसरा नाम है। अपनी असफलता और दूसरों की सफलता से मनुष्य ईर्षालु हो जाता है। ईर्षालु प्राणी महत्वहीन होते हैं। ईर्षा करने से अपना ही महत्व कम होता है। धोखेबाज सदा मुंह में राम राम कहता रहता है और बगल में ही छुरी रखता है। समय आते ही अपनी छुरी का कमाल दिखा देता है। किसी से काम निकलना हो तो मीठे बोली बोलो। शिकारी जब मृग का शिकार करने जाता है तो बड़े मजे से गीत गाता है। बुरे साथ या बुरे के साथ सदा बुरा व्यवहार करना चाहिए। कांटों से कांटों को और लोहा लोहे को ही काटता है। यह जब बात पूर्ण रूप से सत्य है तो गुणवान का जीवन, धर्मात्मा का जीवन सार्थक है। धर्महीन पुरुष का जीवन बेकार होता है। उसका जीना अथवा मरना बराबर है। अमृत से सबको जीवन मिलता है, परंतु शिवजी महाराज विष पीकर और भी पूजनीय होते हैं। इसलिए हर काम केवल मात्र पात्र पर ही निर्भर होता है। जो दूर आए भले सीधे साधे प्राणी को विश्राम की जगह न दे। जो घर आए मेहमान को खाना न खिलाए और उसके सामने स्वयं खा ले। जो दूसरों का माल हजम कर जाए, ऐसे लोग महापापी होते हैं। राजा, आग, गुरु, इन सबको निकट जाना अच्छा नहीं होता। इनसे दूर रहने में ही लाभ है। इससे इज्जत बनी रहती है। आग, पानी, सांप, राजा, इन सबसे मित्रता करने से घाटा ही घाटा है। यह क्रोध में आकर प्राणी की जान भी ले सकते हैं। संसार में कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रगड़ने और दबाने के बिना अपना सही आनंद नहीं देती। मेहंदी जब तक रगड़ने ना जाए यह रंग नहीं देती। ईख को जब तक पेला ना जाए तब उसका रस नहीं निकलता, और तब तक गुड़ व चीनी तैयार नहीं हो सकते। धरती पर जब तक अच्छी तरह हल ना चलाया जाए तब तक अच्छी फसल नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से जब तक नाल के साथ ऐसा व्यवहार ना किया जाए तो उसका रंग निखरता नहीं। भंवरा जब तक कमल दल के बीच रहता है तब तक ही कमल के फूल का आनंद लेता है, किंतु संयोग की बात है कि प्रदेश में तौदिये का फूल भी उसके लिए बहुत होता है। इसी तरह भूखे रहने से थोड़ा सा भोजन करना भी अच्छा होता है। इससे कुछ ना कुछ तो आसरा मिलता है। प्राणी को जैसा भी समय अनुसार मिले वैसा ही उसे कर लेना चाहिए। चंदन का पेड़ कट जाने से उसकी खुशबू समाप्त नहीं हो जाती। हाथी बूढ़े होने पर भी चंचल रहता है। ईख कोल्हू में पीड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। सोना आग में डालने के पश्चात भी अपनी चमक नहीं खोता। इसी प्रकार से अच्छे खानदानी लोग कहीं भी चले जाएं, वे अपने गुणों को नहीं छोड़ते और गुण और उनकी अच्छाई सदा ही उनके साथ रहते हैं। इस धरती पर कौन ऐसा है जिसे धन पाकर गर्व न हुआ हो? ऐसा कौन प्राणी है जिसे नारी ने व्याकुल न किया हो? कौन मौत के पंजे से बच पाया है? कौन ऐसा है जो बुराई के जाल में ना फंसा हो? कौन ऐसा है जो मज़ेदार खानों को देखकर मुंह में पानी ना भर लाया हो? सच तो यह है कि हम सब हमाम में नंगे हैं। सांप के दांत में जहर होता है, मक्खी के सिर में और बिच्छू के दुम में जहर होता है, परंतु बुरे इंसान को तो पूरे शरीर में जहर होता है। बुरा इंसान सबसे अधिक जहरीला होता है। पहले क्या किसी ने सोने का मृग देखा था? कभी नहीं। फिर सीता जी ने देखा, राम ने उसी हिरण का पीछा किया। इसके फलस्वरूप सीता हरण भी हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि विनाश काल आना था, तभी तो हर काम उल्टा होता चला गया। इसलिए कहा गया है, विनाश के दिन जब आते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। शक्ति जिसमें नहीं वह साधु बन जाता है। जिसके पास धन ना हो वह ब्रह्मचारी बनता है। बूढ़ी औरत सबसे अधिक पतिव्रता बनती है। यह सब के सब ढोंगी होते हैं। कभी ताकतवर साधु नहीं बनता, धनवान ब्रह्मचारी नहीं बनता, सेहतमंद आदमी भक्ति नहीं करता, सुंदर नानी पतिव्रता का गुण कम ही गाती है। मन में श्रद्धा हो तो घर में ही गंगा है। इसी कारण लोभी को दूसरे दोषों से बच के क्या लेना? चुगलखोर को दूसरे के पापों से क्या लेना? मन यदि शुद्ध हो, ज्ञानी हो तो दूसरों के गुणों से क्या लेना?
गुड़ की सब स्थानों पर पूजा होती है, धन की पूजा नहीं। पूर्णिमा के चांद को सब लोग पूजते हैं, किंतु दूज का दुर्लभ चांद कहीं नहीं पूजा जाता। गुणवान की प्रशंसा तो सभी लोग करते हैं, किंतु गुणवान यदि अपने मुंह से स्वयं प्रशंसा करे तो अच्छा नहीं लगता। गुण समझकर आदमी के पास जाकर निखर जाता है, गुण समझदार आदमी के पास जाकर निखर जाता है। हीरे मोती की कीमत वे क्या जाने, रत्न तो शीशे में जड़ जाने के पश्चात ही चमकती है। मणि क्या तभी शोभा देती है जब उसे सोने में जड़ जाए। प्राणी की चार चीजों की भूख कभी नहीं मिटती, धन, जीवन, वासना और भोजन। सबके लिए हर मनुष्य सदा भूखा रहता है, भले ही उसे यह चीजें जितने भी मिल जाए, लेकिन उस लय की लालसा नहीं मिटती। अन्न से बढ़कर कोई दान नहीं, द्वादशी से बढ़कर कोई तिथि नहीं, कोई गायत्री मंत्र से बढ़कर नहीं, कोई देवी देवता माँ बाप से बढ़कर नहीं। यह एक कटुल सत्य है। राजा, वैश्य, यमराज, आग चोर, बालक, याचक, झगड़ा करने वाला, यह आठों ऐसे हैं जिनके लिए दूसरों का दुख सुख का कारण बनता है। कांचली में सांप रहते हैं, कीचड़ में कमल के फूल खिलते हैं। केवल अपने एक ही गुण के कारण कमल का फूल पूजा जाता है, इसलिए प्राणी अपने ही गुणों से ऊंचा उठ सकता है। बिना गुण के केवल पुस्तकों के सहारे ज्ञान प्राप्त करने वाला प्राणी बिल्कुल उस औरत की भांति है जो बिना पति के संतान पैदा करने की आशा रखती है। औरत ताकत को कम करके अपनी ओर खींचती है, दूध शक्ति बढ़ाता है। प्रकृति ने प्राणी के लिए हर चीज बनाई है, उनका उपयोग अच्छाई अथवा बुराई के लिए किया जाए, यह निर्णय केवल इंसान का फर्ज है। गाय कुछ भी खाती है परंतु दूध देती है, इसी दूध से बढ़िया पदार्थ बनते हैं। इसी तरह से बुद्धिमान प्राणी कुछ भी करे, उनका ज्ञान कभी नहीं भूता। बुद्धिमान की एक एक बात कीमती होती है, बस उसको समझने का कष्ट करें। इस संसार में बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो बाहर अंदर से एक हों। हर आदमी के बाहर और अंदर में अंतर होता है। बाहर से भला आदमी, अंदर से बुरा आदमी सदा ही चेहरे लगाता है, जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। महापुरुषों के गुण देखो, उनका काम नहीं। हर महापुरुष में कोई ना तो कोई बुराई होती है। श्री कृष्ण जी रासलीला करते थे, अर्जुन औरत लाए थे। राजा शांतनु धीवर कन्या पर मोहित हो गए थे। यह बात याद रखो, कोई भी महापुरुष अवगुण के बिना नहीं होता। पागल, कुंवारी लड़की, कोढ़ी, कूड़, चंडाल और कनफरे साधु, इन सब से ही दूर से ही नमस्कार करो। इनका साथ बहुत बुरा होता है। भाग्य में जो लिखा है वह कार्य होकर रहेगा। कर्म और परिश्रम से ही फल मिलेगा। यदि आम खाना आपके नसीब में लिखा है तो क्या आम के पेड़ के नीचे मुंह खोलकर लेटने से मुंह में आम आकर गिर जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए तो परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। केवल भाग्य के सहारे रहने वाले लोगों ने तो ईश्वर को बदनाम कर रखा है। परिश्रम करने वालों ने भाग पर विजय प्राप्त कर ली। तेल में पानी नहीं मिलता, घी में जल नहीं निकलता, पारा किसी से नहीं मिल सकता। इसी प्रकार विपरीत स्वभाव वाले एक दूसरे से कभी नहीं मिल सकते। समय ना तो किसी के रुकने से रुकता, समय अपनी गति से चलता रहता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, इसलिए समय की कीमत को समझें। गुजरा समय कभी वापस नहीं आती, सदा इंसान समय की प्रतीक्षा करता है। समय का कोई मूल नहीं, इससे लाभ उठाने वाले ही आगे बढ़ते हैं। आंखों से अंधा कौन होता है? कुछ प्राणी तो जन्म से ही अंधे होते हैं। ऐसे लोग आंखों से नहीं देख सकते। कुछ लोग काम भावना का शिकार होकर इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। कुछ लोग लोभ में अंधे हो जाते हैं कि उन्हें किसी मानव का पड़ा सर्व तक नजर नहीं आता। सावन के अंधे को इस संसार में चारों ओर हरा ही हरा नजर आता है। इसी तरह कुछ लोग नशे में भी अंधे हो जाते हैं। राजा अपने राज में दूसरों द्वारा किए गए पापों की सजा पाता है। पुरोहित राजा द्वारा किए गए पापों की सजा पाता है। शिष्य अपने गुरु के पापों की सजा पाता है। इसी प्रकार पाप करने वाला कोई और, सजा पाने वाला कोई और होता है। जो काम आप बड़ी से बड़ी रकम खर्च करके भी नहीं कर सकते, वह किसी को अपने वश में करके कर सकते हैं।
अहंकारी को हाथ जोड़कर, पागल को अपनी मनमानी करने देकर, पंडित के आगे सत्य बोलकर, विद्वान का दिल जीतकर। इसी तरह से अपना काम पूरा कर सकते हैं, साथ ही लड़ाई झगड़े से भी बच सकते हैं। किसी को वश में करना भी एक कला है। बुरे लोग यदि दुनिया में ना भी हों तो अच्छा है। बुरा आदमी इस संसार में ना होगा तो यह संसार बुराइयों से बचा रहेगा। बुरे राजा से तो राजा का ना होना अच्छा, बुरे मित्र से तो अच्छा है मित्र नहीं हो। इसलिए अपने लिए सदा अच्छे लोगों की तलाश करें, बुरे लोगों से दूर रहें। बुरे राजा के राज में ना तो जनता सुखी रहती है। बुरे मित्र से कभी आशा ना रखो। बुरी औरत से कभी भला नहीं होगा। बुरे शिष्य कभी गुरु का भला नहीं कर सकते। ऐसे लोगों पर शिक्षा का कोई असर नहीं होता। उन्हें शिक्षा देना चिकने घड़े पर पानी डालना है। दो ब्राह्मण जहाँ का भी खड़े हों उनके बीच मत जाओ, क्योंकि ब्राह्मण का क्रोध बहुत बुरा होता है। पति पत्नी जब भी कहीं बैठे हों तो उनके बीच मत जाओ, क्योंकि वह अपने मन की बात कर रहे होते हैं। उनका अपना दुख सुख होता है। जो प्रेम संसार उन्होंने बसाया वह किसी तीसरे के आने से उजड़ जाता है। हल और बैल के बीच में से गुजरने पर चोट लग जाती है। इसी प्रकार बुद्धिमान लोगों को सलाह दी जाती है कि वे ऊपर लिखी चीज़ों के बीच में मत जाए। आग, ब्राह्मण, गुरु, कुंवारी कन्या, बालक, वृद्धा को कभी पांव से नहीं छूना चाहिए। यह सब पूज्य होते हैं। आग को पांव से छूने से पांव जल जाता है। ब्राह्मण और गुरु का क्रोध बहुत बुरा होता है। उनके आदर से ज्ञान मिलता है। कुंवारी कन्या और बालक भगवान का रूप माने गए हैं। हाथी को देखकर 1000 हाथ दूर रहो, घोड़े से 100 हाथ दूर रहो, सींग वाले पशु को देखकर 10 हाथ दूर रहो। किंतु बुरे आदमी को देखकर आप वहां से केवल भाग ही ना लो, बल्कि उस शहर को ही छोड़ जाओ, भाग जाएं। अधिक अच्छा बुरा आदमी सदा नुकसान ही पहुंचाता है। उससे भले की आशा ना रखें। हाथी को अंकुश से, घोड़े को चाबुक से, सींग वाले पशु को डंडे से, दुर्जन को तलवार से दंड देना चाहिए। प्रत्येक साथ उनके व्यवहार के हिसाब से व्यवहार करना चाहिए। एक पानी का बूंद गर्म तवे पर आकर छन छन की आवाज करती है, फिर भाप बनकर उड़ जाती है। और एक पानी की बूंद कमल के पत्ते पर पड़कर दोपहर तक मोती की भांति चमकती रही और फिर भाप बनकर उड़ गई। एक बूंद मछली के मुंह में पड़ी तो वह मोती बन गई। इस तरह एक ही पानी के बूंदों के 3 रूप अलग अलग नजर आते हैं। इसे आप भाग्य का खेल ही तो कहेंगे। धनवान मित्र को अपने आप ही मिल जाते हैं। धन मित्रता को जन्म देता है। धनवान के सब रिश्तेदार हैं। सत्य बात तो यह कि जिसके पास धन है वही सच्चा और इज्जतदार आदमी माना जाता है। दान पुण्य की आदत, ब्राह्मण की सेवा, ज्ञानियों की सेवा, मीठे बोल बोलना, भगवान की पूजा, जिस प्राणी में यह सब गुण हों तो वह देवता का ही रूप होता है। हर मनुष्य को चाहिए कि वह इन चारों गुणों को अपने पास रखे। घटिया लोग सदा धन के लोभ में अंधे रहते हैं। मध्य वर्ग के लोग धन के साथ साथ अपनी इज्जत भी चाहते हैं। उत्तम लोगों को केवल आदर सत्कार की भूख होती है। यह बात भूलें कि धन से कहाँ अधिक इंसान की इज्जत होती है। दीपक अंधेरे को मिटाता है किंतु कालिमा को जन्म देता है। इसी तरह इंसान जो भी खाता पीता है उसकी संतान रहन सहन से उसका पता चल जाता है। वंश का प्रभाव औलाद पर अवश्य पड़ता है। शांति से बड़ा कोई तप नहीं होता, क्योंकि गुस्से में इंसान अपना सब कुछ भूल कर पागल सा हो जाता है, यहाँ तक कि वह इसी बोझ के कारण मृत्यु की गोद में चला जाता है। सुंदरता की शोभा केवल गुणों से होती है। यदि किसी प्राणी के गुण नहीं होते तो वह बिल्कुल ही बेकार होता है। उसका यही हाल होता है जो बंजर धरती का होता है। बंजर धरती को हम इसलिए तो बेकार कहते हैं कि उसमें कोई फसल पैदा नहीं होता। विद्वान की हर स्थान पर पूजा होती है। शिक्षक कोई भी हो उसका हर स्थान पर सम्मान होता है। अनपढ़ भले ही कितना धनवान क्यों ना हो, पढ़े लिखे आदमी के सामने यह छोटा ही नजर आएगा। पढ़ा लिखा आदमी किसी भी देश में चला जाए उसका सम्मान अवश्य होता है। शिक्षा की विशेषता जवानी, सुंदरता कुल से भी अधिक होती है। यही प्राणी मनुष्य का सबसे बड़ा साथी है। बाम्बी के अंदर जैसे सांप मर जाता है, इसी तरह अपने भेद हर एक को देने वाला का भी एक दिन नाश हो जाता है। इसलिए यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो अपने मन का भेद किसी को मत दो। यह सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। आकाश पर ना तो कोई दूत जा सकता, ना ही वहाँ पर सीधी बातचीत की जा सकती, किंतु विद्वानों ने हजारों मील की ऊंचाई पर बसे इस आकाश से चांद सितारों का
साथ हिसाब लगा लिया, उन्हें आप विद्या और बुद्धि की शक्ति ही तो कहेंगे। विद्यार्थी, नौकर, भूखा आदमी, खजांची, चौकीदार, बुद्धिमान, यदि ये लोग सो रहे हों तो इन्हें जगा देना उचित होगा। क्यों? विद्यार्थी अगर सोया रहेगा तो उसकी पढ़ाई नहीं होगी, नौकर सोएगा तो मालिक उसे काम से निकाल देगा, भूखा यदि सोया रहेगा तो रोटी की तलाश कौन करेगा, खजांची सोए तो खजाने की रक्षा कौन करेगा, विद्वान सोएगा तो उसका कार्य कौन करेगा। धन के लोभ में वेद पढ़ाने वाला, नीच जाति का भोजन खाने वाला ब्राह्मण बिना जहर के सांप जैसे होते हैं, जिसका कोई भी डर लोगों को नहीं होता। इसलिए हर प्राणी को अपनी मर्यादा के अनुसार ही काम करना चाहिए। जिन लोगों को क्रोध सहने पर डर पैदा होता है, जिसे खुश होने पर धन नहीं मिलता, जो ना तो कोई सजा दे सकता ना ही किसी की भलाई कर सकता, ऐसे लोगों को चिकना घड़ा कहा जाता है। इस संसार में दिखावे के बिना सब कुछ व्यर्थ है। यदि सांप में जहर ना हो तो उसे फूंकार कर ही अपना डर बनाए रखना चाहिए। यह उसका दिखावा ही उसका भ्रम बनाए रखेगा। कवि क्या नहीं देखता, औरत क्या नहीं करती, शराबी क्या नहीं बक सकता, कौआ क्या नहीं खा सकता। इसलिए कहा गया है, जैसा जिसका कर्म वैसा ही उसे करने दो। जय श्री राम।